Hey guys, welcome to School for Studies. In this video, I am going to talk about essay writing, that is, what are the steps of topic understanding. So, let us get right into the video. तो पहला स्टेप हमारा यानी कि जैसे कि आपको पेपर में कोई भी ऐसे का टॉपिक आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक में क्या लिखना है, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि रीड एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड। आपने अपने टॉपिक को रीड करना है और इसके अंदर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड्स किसे कहते हैं? कीवर्ड्स बेसिकली हम नाउन्स को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं ऐसे की टॉपिक्स की हैं। तो इसके अंदर हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सबसे पहला हमारे पास ऐसे का टॉपिक है हायर एजुकेशन एंड एजेंट ऑफ चेंज। हायर एजुकेशन क्या है? ये हमारे पास नाउन है और इसके बाद चेंज ये भी हमारे पास एक वर्ब है। तो इस तरह हम लोग अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर आइडेंटिफ़ाई करेंगे। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है? ये भी एक नाउन है। पाकिस्तान क्या है? ये भी एक नाउन है। तो हम लोग अपने टॉपिक के अंदर सबसे पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमने अपने टॉपिक को रीड करना है, इसके बाद इसके अंदर कीवर्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करना है। यहाँ पर हमने देखा हायर एजुकेशन, चेंज, डेमोक्रेसी और पाकिस्तान कीवर्ड्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने ये देखना है कि इफ़ स्टेटमेंट ऑफ ऐसे इज़ अ सेंटेंस हियर यू मस्ट प्रूव हाउ और व्हाई। आपने ये देखना है कि अगर आपकी ऐसे की स्टेटमेंट एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपने हाउ को और व्हाई को प्रूव करना होता है। आपको पता है ना, मोस्टली हम लोग जैसे कि कुछ क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं लाइक व्हाट, हाउ, व्हाई, जो कि बेसिकली WH फैमिलीज़ हैं। तो यहाँ पर हम हमारे अगर ऐसे का सेंटेंस स्टेटमेंट उसकी एक सेंटेंस है, तो उसमें हमें आंसर क्या करना है वहाँ पर? हाउ और व्हाई को। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे के टॉपिक्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि CSS के पेपर्स में आए थे। तकरीबन ये हमारे पास 2016 से लेकर 2022 तक की एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स आए थे, जिसमें ऐसे की स्टेटमेंट एक सेंटेंस थी। तो यहाँ पर हमने हाउ और व्हाई को प्रूव किया था। पहले हमारे पास स्टेटमेंट है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। तो यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, यानी कि हाउ को प्रूव करेंगे, या फिर हम वाई को भी प्रूव कर सकते हैं, वाई डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है इंटर कल्चरल एंड कम्युनिकेशन इज पनेसिया टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है? हाउ इंटरकल्चरल एंड कम्युनिकेशन इज पनेसिया टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर, या फिर आप हाउ के साथ और इसके अलावा वाई के साथ भी आप प्रूव कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है यहाँ पर न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। तो इस यहाँ पर हम क्या प्रूव करेंगे? हाउ न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, वाई न्यू वार फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, क्योंकि ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो अगर हमारे ऐसे की स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो वहाँ पर हम हाउ और वाई को आंसर करेंगे। इसके अलावा फोर्थ हमारे पास ऐसे का टॉपिक है क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। यहाँ पर हम क्या आंसर करेंगे? हाउ क्लासरूम्स डिसाइड, व्हाई क्लासरूम्स डिसाइड। नीचे हमारे पास एक और स्टेटमेंट मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। सो हाउ मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, व्हाई मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे की एक एग्जांपल है फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। यहाँ पर हम क्या प्रूव करेंगे? हाउ फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू और व्हाई फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। तो इस तरह हम अपने ऐसे की स्टेटमेंट को देखेंगे कि अगर वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो उसका हम आंसर हाउ और व्हाई में करेंगे। तो पहला स्टेप आपका क्या था कि आपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हम अपना कीवर्ड देखेंगे, वो है डेमोक्रेसी और इलिटरेसी। सेकंड में इंटरकल्चरल और कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा थर्ड हमारे पास वर्ल्ड ऑर्डर है। नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वॉर है, इसके अलावा इकोनॉमिक जोन्स है। और फोर्थ वाले में देखेंगे क्लासरूम्स हैं, इसके अलावा नेशन है, फिर इसके बाद मॉडर्निटी है, फेमिनिज्म है और फिर वर्ल्ड इशू है। ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो हम पहले कीवर्ड्स को देखेंगे, इसके बाद अपने ऐसे की स्टेटमेंट को देखेंगे। इसके बाद है इफ स्टेटमेंट ऑफ ऐसे इज अ कोलन बेस्ड सेंटेंस हियर यू मस्ट प्रूव हाउ व्हाट व्हाई। अगर आपके ऐसे की स्टेटमेंट में कोलन है, तो यहाँ पर आपने तीन चीज़ें प्रूव करनी होती है, हाउ, व्हाट और व्हाई को।
बेसिकली आपको पेपर में जो कोलन बेस्ड ऐसे आते हैं, एसेस आते हैं, तो कोलन बेस्ड जो स्टेटमेंट होती है उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। यानी कि कोलन बेस्ड तो स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन ये कि उसमें कुछ थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। एक में पहले अगर हम देखते हैं कि किस तरह इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो होती है कोलन फेस, कोलन के बाद फेस होती है। सेकंड हमारे पास होती है कि कोलन, उसके बाद कोलन तो आपको पता है नहीं, जैसे कि ये 2 डॉट्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। कोलन के बाद एक कीवर्ड है, इसके बाद एंड है और फिर दूसरा कीवर्ड है, यानी कि 2 कीवर्ड आपस में एंड के ज़रिए जॉइन होते हैं। थर्ड कोलन बेस्ड जो स्टेटमेंट की टाइप है, उसमें कोलन के बाद कीवर्ड है, दूसरे कीवर्ड के दरमियान और आता है, यानी कि एक कीवर्ड और दूसरा कीवर्ड जो है और के साथ जॉइन होता है। यानी कि पहले में कोलन के बाद एक फेस है, सेकंड जो कोलन बेस्ड स्टेटमेंट की टाइप्स है, उसमें 2 कीवर्ड्स जो हैं एंड के साथ जॉइन होते हैं और थर्ड में 2 कीवर्ड्स और के साथ जॉइन होते हैं। तो फर्स्ट केस में देखा जाए तो हम हाउ का आंसर करेंगे, सेकंड केस में हम लोग व्हाट के ज़रिए आंसर करेंगे और थर्ड में हम वर्ल्ड व्हाई के ज़रिए आंसर करेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, कोलन बेस्ड स्टेटमेंट्स के। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कोलन बेस्ड स्टेटमेंट की, कोलन फेस की, जिसमें हमने हाउ को आंसर करना है। यहाँ पर अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें ऐसे कि हायर एजुकेशन एन एजेंट ऑफ चेंज। हायर एजुकेशन के बाद देखा आपने कोलन है, यानी कि 2 डॉट्स लगे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास एक फेस है और फिर लिखा हुआ है एन एजेंट ऑफ चेंज। यहाँ पर एंड भी नहीं यूज़ किया हुआ और ना ही यहाँ पर और को यूज़ किया गया है। तो ये हमारे पास कोलन फेस की एग्जाम्पल है और यहाँ पर हमने क्या आंसर करना है, हाउ को, यानी कि हाउ हायर एजुकेशन इज एन एजेंट ऑफ चेंज। सेकंड एग्जांपल है पाकिस्तान इंफॉर्मेटल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड। तो इकोनॉमी के बाद देखिए कोलन है और नेक्स्ट हमारे पास एक फेज है, यानी कि एक वक्फा आ गया यहाँ पर, ना ही यहाँ पर एंड यूज हुआ ना ही हमारे पास और यूज हुआ। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, हाउ पाकिस्तान इंफॉर्मेटल इकोनॉमी इज द वे फॉरवर्ड। थर्ड एग्जांपल है वर्ल्ड एज द ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। विलेज के बाद हमारे पास क्या है, कोलन है और फिर फेस है, ना ही यहाँ पर एंड यूज है और ना ही हमारे पास और यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे इसको आंसर करेंगे, हाउ वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। फोर्थ एग्जांपल अगर हम देखें ऐसे की, तो ये है हमारे पास वर्ल्ड फूड सिस्टम्स द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर सिस्टम के बाद हमारे पास कोलन यूज हुआ है और कोलन के बाद फेज है, एंड और का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आंसर करेगा, हाउ को, हाउ वर्ल्ड फूड सिस्टम इज द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। नीचे लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी ग्लोबल स्लोगन। तो इक्वालिटी के बाद हमारे पास यहाँ पर यूज़ हुआ है कोलन और कोलन के बाद फेस है। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे हाउ जेंडर इक्वालिटी इज़ अ ग्लोबल स्लोगन। तो बेसिकली हम लोग अपने ऐसे की स्टेटमेंट को देखेंगे। अगर हमने देखा ये कोलन बेस्ड है, तो कोलन बेस्ड की भी 3 टाइप्स होती हैं। अगर कोलन के बाद फेस है तो हम इस तरह से हाउ के ज़रिए इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कुछ कीवर्ड्स देखे हैं, वो है हायर एजुकेशन, चेंज, पाकिस्तान, इकोनमी है, वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, वर्ल्ड फूड सिस्टम है, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, जेंडर इक्वालिटी, ग्लोबल और फिर स्लोगन। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो कोलन बेस्ड स्टेटमेंट की एग्जांपल है वो है कोलन कीवर्ड एंड कीवर्ड। इनके 2 कीवर्ड यहाँ पर एंड के जरिए ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आंसर करना होता है वो व्हाट है। अगर हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट एग्जांपल देखें जो कि ऐसे की थी, सीएसएस पेपर्स में आई थी, वो है हमारे पास डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। पाकिस्तान के बाद देखें हमने यहाँ पर कोलन यूज़ हुआ है, इसके बाद लिखे है होप्स एंड हर्डल्स। तो होप्स हमारे पास कीवर्ड है, हर्डल भी एक कीवर्ड है और ये 2 कीवर्ड्स आपस में एंड के जरिए ज्वाइन है। तो इस ऐसे को हम वर्ड के ज़रिए आंसर करेंगे, डेट इज़ व्हाट आर द होप्स एंड हर्डल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सेकंड एग्जांपल है डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर सोशल मीडिया भी कीवर्ड है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कीवर्ड है, ये 2 कीवर्ड्स आपस में एंड के जरिए ज्वाइन है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे व्हाट आर द सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डिजिटल डेमोक्रेसी। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यहाँ पर इश्यू भी एक कीवर्ड और चैलेंज भी एक कीवर्ड है और ये 2 कीवर्ड्स आपस में एंड के जरिए ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लास्ट एग्जांपल है प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज भी एक कीवर्ड है, चैलेंज भी एक कीवर्ड है और ये 2 वर्ड्स आपस में एंड के जरिए ज्वाइन है। तो इसको भी हम व्हाट के ज़रिए आंसर करेंगे, दैट इज़ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान।
अब हमारे पास कोलन बेस्ड स्टेटमेंट की थर्ड टाइप है, जो कि कोलन कीवर्ड एंड कीवर्ड, वही है हमारे पास सेकंड वाली। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज, इल्स और रेमेडीज दोनों कीवर्ड्स हैं, ये आपस में एंड के जरिए ज्वाइन है। यहाँ पर हम वर्ड को आंसर करेंगे, व्हाट आर द इल्स एंड रेमेडीज फॉर हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। लास्ट एग्जांपल है द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस फॉर द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। और अब हमारे पास थर्ड टाइप है कोलन बेस्ड स्टेटमेंट की, वो है कोलन कीवर्ड और कीवर्ड। यहाँ पर टू कीवर्ड्स आपस में और के जरिए ज्वाइन होते हैं। एग्जांपल क्या है, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स। तो बेसिकली जहाँ पर हमने टू कीवर्ड्स को और के ज़रिए जॉइन किया हुआ है, यहाँ पर कॉलम बेस्ड स्टेटमेंट में, तो ये हमारा एक चॉइस बेस्ड ये हमारा ऐसे होता है। जैसे कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, यहाँ पर आपने एक बात लिखनी है, या तो आपने ब्लेसिंग लिखनी है या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ कर्स लिखना है। डेट इज़ कैसे आप प्रूव करेंगे, वाई एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ब्लेसिंग, या फिर वाई एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ कर्स। तो ब्लेसिंग और कर्स, इसमें से आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास आईएमजी बेल आउट्स, रोज टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर। तो यहाँ पर आप प्रूव करेंगे रोज टू स्टेबिलिटी को या फिर रेसिपीज फॉर डिजास्टर, किसी एक चीज़ का आंसर करना है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे, वाई आई एम जी बेल आउट इज रोज टू स्टेबिलिटी, या फिर ये लिखेंगे वाई आई एम जी बेल आउट इज रेसिपीज फॉर डिजास्टर। और जबकि पीछे अगर हमने देखा था, जो हमारे पास टू कीवर्ड्स जिसको हमने एंड के जरिए ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर अगर हम इल्स एंड रेमेडीज, अगर पहले मैं बात करें, अगर हमने इल्स के बारे में 8 पॉइंट लिखे हैं तो रेमेडीज के बारे में भी 8 पॉइंट लिखेंगे। ये नहीं कि इल्स के बारे में 8 लिखे और रेमेडीज के बारे में आपने 15-16 लिख दिए। तो आपने यहाँ पर इक्वल इक्वल फोकस करना होता है। और इसके बाद हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे टॉपिक में डैश है, जैसे कि वाटर के बाद क्या है, डैश, अ क्रिटिकल फैक्टर इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमने अपना ऐसे जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना होता है, यहाँ पर वर्ड्स और फ्रेसेस को जो कि उस डैश के ज़रिए जॉइन है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने वाटर के बारे में लिखना है। इसके बाद अगर हमारे ऐसे के टॉपिक के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने वाई को आंसर करना होता है। तो जैसे कि इस जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, तो यहाँ पर हमने क्या आंसर करना है कि अगर हम कहते हैं कि इसका आंसर यस में है, तो देन वाई यस। अगर हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर नो में है, तो हम कहेंगे वाई नो। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि यस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, देन वाई यस, यानी कि इसका हम इस तरह से जवाब देंगे। और भी यहाँ पर इसके अंदर एग्जांपल है, जैसे कि इज़ देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म। अगर ऐसी कोई चीज़ है, अगर आप कहेंगे येस, देन वाई येस। अगर आप कहेंगे नो कि ये नहीं है, तो आप कहेंगे वाई नो, इसकी भी आप रीज़न देंगे। थर्ड एग्जांपल है, हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय मैस मीडिया। ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स, क्या हमें इसकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर आप कहेंगे हाँ है, तो आप बताएंगे कि क्यों है, तो इसकी आप रीज़न देंगे वाई। तो इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, तो ऐसा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपने वाई को आंसर करना होता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि वाई पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, या फिर आप कह सकते हैं वाई मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स। तो यहाँ पर आपने बेसिकली वाई को प्रूव करना होता है। इसके बाद है हमारे पास कि अगर हमारे ऐसे का टॉपिक एक फ्रेज है, तो यहाँ पर हमने वर्ड को प्रूव करना होता है। जैसे कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फ्रेज क्या होता है, ये बेसिकली एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यहाँ पर हमने वर्ड को प्रूव करना है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये भी एक फ्रेज है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने वर्ड को आंसर करना है, व्हाट आर द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। थर्ड है यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी एक फ्रेज है। और यहाँ पर हम व्हाट को आंसर करेंगे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर है ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, इसमें भी व्हाट को आंसर करेंगे, व्हाट आर द ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।